ये है वक्त मीडिया। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज ने जहां एक और 30/4/2017 को कौमी एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, तो दूसरी ओर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का भी आयोजन किया। इस कौमी एकता कॉन्फ्रेंस के आयोजन का क्या मकसद था, ये बता रहे हैं फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज के प्रेसिडेंट वसी मिर्जा साहब। सुनिए उन्हें। ये प्रोग्राम कराने का हमारा मंशा जो था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जो आज इस देश में माहौल है, उसको ये है कि हम लोग सब मिलजुल के रहें, पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसे अमन चैन रहे और जैसे लोग मिलजुल के ऐसे प्रोग्राम करते रहें, किसी एक समाज पे ये तकलीफ ना आए जो एक समाज महसूस करके लाचार महसूस करे। तो इन सब ने, सारे समाज वालों ने आके जो एक समाज को जो अपने को कमजोर महसूस करता था, एकजुटता पे आकर एक प्लेटफॉर्म पे आके उनको जो साधना दी है, जो हिम्मत बढ़ाई है, ये बहुत अच्छा कदम है। और इंशाल्लाह ये हमारी फीकॉम जो है फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल माइनॉरिटीज आगे भी ऐसे प्रोग्राम करती रहेगी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज के प्रेसिडेंट वसी मिर्जा साहब अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में उनका सपोर्ट किया। आइए देखते हैं अब मुशायरे का वीडियो। ज्यादा देर संजीदा रहना भी अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप समझ रहे होंगे मेरा किस तरफ इशारा है। एक मुशायरे में शायर लोग बैठे हुए थे, सर्दी का मौसम था और सभी लोग कोट पहने हुए थे। बीच में 2-4 शुअरा इकराम बैठे हुए थे जो पान खाए हुए थे। उन्होंने अपने पीछे, उसमें से एक शायर ने, उनके मुंह में पान था और वो पीक थूकने के लिए परेशान थे। पीछे मुड़ के एक शायर से पूछा कि भाई मैं पीक कहाँ पर थूकूं? तो वो हाज़िन बोले कान लाओ इधर को। बोले अपने आगे वाले की जेब में। बोले अगर उसने देख लिया तो उसने कहा मैं तुम्हारी जेब में बहुत देर से थूक रहा हूं, तुम्हें पता चला? मैंने ये लतीफा इसलिए सुनाया कि थोड़ा सा आप हंसा लें और मैं एक तंज़ो मिज़ा के शायर को दावत कलाम देना चाहती हूँ। सागर खयामी साहब ने कहा कि तजरिबा है हमें मोहब्बत का, तजरिबा है हमें मोहब्बत का, दिल हसीनों से प्यार करता है, आम ये तेरी खुश नसीबी है वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। एक शायर ने कहा कि क्यों मैं निगाहे शौक पड़ोसन पे डाल लूं, क्यों मैं निगाहे शौक पड़ोसन पे डाल लूं, एक तो अजाब घर में है एक और पाल लूं, और गुस्से में आके तेल जो मैंने छिड़क लिया, बेगम ये बोली झट मियां माचिस निकाल लूं। इन 4 मिसरों के साथ मैं अंगर संभली साहब जो तंज़ो मिज़ा के बाकमाल शायर, बहुत कम उम्री में बहुत ही उन्होंने बुलंदी तक पहुंचे हैं, वो बहुत ही अच्छा कलाम उनका तंज़ो मिज़ा का, वो बाकमाल शायर जिसको अंगर संभली के नाम से दुनिया अदब जानती है। मैं उनसे इल्तमास करती हूँ कि वो आए और अपने मज़ाहिया कलाम से सामईन को महसूस करें। दोस्तों, पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिर हुआ हूं और अगर दूसरी या तीसरी मर्तबा भी हाजिर होता तब भी आप लोगों का कुछ नहीं कर पाता। बहुत अच्छा आरिफ भाई ने अभी पढ़ा है। आइए बिना किसी तमहीद के सीधा सीधा अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूं, इजाजत दें। जी अता करें। एक औरत अपने घर में साफ सफाई कर रही थी। अब उसे सफाई करते वक्त अपनी शादी के वक्त में खिंचवाई हुई फोटो मिली। वो उसे देखने लगी। उसका छोटा बच्चा पास में खड़ा था, वो भी देखने लगा। बच्चे ने कहा मम्मी ये किसकी फोटो है? तो उसने कहा कि बेटे ये मैं हूं और ये तेरे पापा हैं। बच्चे ने कहा मम्मी जब ये मेरे पापा हैं तो वो गंजा जो हमारे साथ रहता है वो कौन है? बहुत अच्छा है। आइए सेवी साहब ने भी हुक्म दिया है। 4 मिसरे सुनिए कि मैं ही बुरा नहीं हूं बुरे और भी तो हैं। मैं ही बुरा नहीं, मैं ही बुरा नहीं हूं बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। वाह। मैं ही बुरा नहीं हूं बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं,
धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं। क्या कहने हैं? रहने दीजिए भाई। कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं। क्या कहने हैं? कि कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए, कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए, वो जाहिल प्यार का दुश्मन अंगूठा छाप मर जाए। मैं फिर देखूंगा तुमसे अक्द मेरा कौन रोकेगा, किसी सूरत से कर लो बस तुम्हारा बाप मर जाए। वाह 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 वाह, कि मैं फिर देखूंगा तुमसे अक्द मेरा कौन रोकेगा, किसी सूरत से कर लो बस तुम्हारा बाप मर जाए। एक जगह मैं एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हलवाई का छोटा बेटा दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि तेरे सामने इतनी मिठाई रखी हुई है, क्या तेरा मिठाई खाने को दिल नहीं करता? उसने कहा क्या करूं, दिल तो बहुत करता है मगर अब्बू रसगुल्ले गिन के जाते हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगा मैं चूस चूस के वापस रख देता हूं। वाह वाह वाह, कि वो जहन पे हमारे छाई है, वो जहन पे हमारे छाई हैं, जिनकी अम्मी के हम जमाई हैं। वो जहन पे हमारे छाई हैं, जिनकी अम्मी के हम जमाई हैं। हम तो अकबर हैं उनके मुद्दत से, जाने वो किसकी जोधाबाई हैं। वाह 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 वाह, कि हम तो अकबर हैं उनके मुद्दत से, जाने वो किसकी जोधाबाई हैं। कि 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, वाह 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम मैं पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम मैं पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कहने हैं? और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, फिर पढ़ो। वाह वाह, कि मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। क्या कहने हैं? और जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया बिल्ली चली गई। वाह, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया बिल्ली चली गई। रंढिए का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया गिल्ली चली गई। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, फिर पढ़ दो। वाह 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 वाह, कि जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया बिल्ली चली गई। रंढिए का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया गिल्ली चली गई। क्या कहने हैं? और देख के तेरी भरी जवानी, देख के तेरी भरी जवानी, आ जाता है मुंह में पानी। क्या कहने हैं? कि देख के तेरी भरी जवानी,
आ जाता है मुंह में पानी। आप हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। क्या कहने हैं? कि देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी। आप हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। क्या कहने हैं? देखिए, डॉक्टर बशीर बदर मेटी साहब का एक शेर बहुत मशहूर हुआ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत से शोरा हजरात ने इस पे शेर कहे हैं, मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है कि चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। वाह 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 वाह। चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। लिए फिरता है उसका बाप अपने साथ दो नाली, न जाने किस गली में जिंदगी वाह की वाह शाम वाह हो वाह जाए। वाह। क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। खुद अपने आप को करने लगे बर्बाद लो बोलो, खुद अपने आप को करने लगे बर्बाद लो बोलो, गजल शागिर्द की पढ़ने लगे उस्ताद लो बोलो। वाह खुद अपने आप को करने लगे बर्बाद लो बोलो, वाह 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 वाह। गजल शागिर्द की पढ़ने लगे उस्ताद लो बोलो। किसी उल्लू के पट्टे ने कभी पूछा नहीं जिनको, उन्हें हर शेर पर मिलने लगी है दाद लो बोलो। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। कि किसी उल्लू के पट्टे ने कभी पूछा नहीं जिनको, उन्हें हर शेर पर मिलने लगी है दाद लो बोलो। और जो किया मैंने किया तेरे चले जाने के बाद, जो किया मैंने किया तेरे चले जाने के बाद, पूछती क्यों है भला अब लौट के आने के बाद। मैंने दोनों बार शन्नों को लगाया था गले, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह, अच्छी तस्वीर है। वाह 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 वाह। कि जो किया मैंने किया तेरे चले जाने के बाद, पूछती क्यों है भला अब लौट के आने के बाद। मैंने दोनों बार शन्नों को लगाया था गले, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। क्या कहने हैं? कटरीना एक नज्म का हुक्म दिया है आरिफ भाई ने, उससे पहले एक दो कतात और। जी पढ़िए। कि कल पे जो टाल रहे हैं बेसबब मेरा निकाह, कल पे जो टाल रहे हैं बेसबब मेरा निकाह, इसमें लोगों की कोई चाल भी हो सकती है। कल पे जो टाल रहे हैं बेसबब मेरा निकाह, इसमें लोगों की कोई चाल भी हो सकती है। अक्द में आज ही करवाऊंगा वरना कल को काजी शहर की हड़ताल भी हो सकती है। वाह 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 वाह। कि अक्द में आज ही करवाऊंगा वरना कल को काजी शहर की हड़ताल भी हो सकती है। काजी जी अभी थे यहाँ, शायद जा चुके हैं, वो हो सकता है हड़ताल हो जाए। एक नज्म जिसका हुक्म आरिफ भाई ने दिया है, जिसमें आपको कुछ फिल्मी हीरोइनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे, और वो नज्म पढ़ के अपनी जगह लूंगा। अता कीजिए। कि एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े थे मेरे भाई, प्यार में उसके भूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं, जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं। प्रीति जैसे गाल है उसके, सुस्मिता से बाल है उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली, कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है, यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब हैं, कोजल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू, बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर, ख्वाब कोई भी हुआ ना पूरा,
रह गया अरमा दिल का अधूरा। रिश्ते की जब बात चलाई उसकी हकीकत सामने आई। किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की यम्मी निकली। वाह 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 वाह। हाज़रीन महफिल, अनगढ़ संबली के बाद फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज का ये मुशायरा कैसा लगा हमें बताइएगा। अगर आप और मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mushairalive.com और यहीं जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुशायरे की कवरेज कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।